गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रश्मि तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ 9वीं कक्षा खितीज का 9th चैप्टर सखियाँ एवं सवाल कवि कवि। बच्चों, मैं इस काव्यांश को पढ़ाने से पहले जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं। सखियाँ एवं सवाल। पहले सखियाँ। इस काव्यांश के कवि हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कविदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कवि शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। कविदास की निधन 1518 के आसपास ही मगहर में हुआ था। ओके बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं सखियाँ। इस काव्यांश में कवि लिखे हैं, मानव सरोवर सुभर जल, हंस केली कराही, मुकुता फल मुकुता चुंगे, और उड़ी अनंत न जाही। मानव सरोवर मीन्स मन रूपी सरोवर, सुभर मीन्स अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा मीन्स हंस, केली मीन्स क्रीड़ा, कराही मीन्स करना, मुक्ता फल मीन्स मोती, अनंत मीन्स अन्यत्र। कवि कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसर में हंस दिन रात क्रीड़ा करता रहता है। जिस हंस को दिन रात मोती चुगने को मिलता है, वो भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है। उसे भक्ति के पावन मुक्ति प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकता। यह भक्ति भाव की चरम अवस्था है। यह क्या है? भक्ति भावना की चरम अवस्था, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा का परमात्मा, आत्मा हमारे मन में, हमारे पास जो आत्मा है वही आत्मा, परमात्मा ईश्वर, हम दोनों का जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ढूंढत मीन्स खोजना, फिरो मीन्स घूमना, प्रेमी मीन्स प्रभु भक्त, विष मीन्स सारे को पता है जहर। कविदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला हूँ, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी, मैं बहुत प्रयत्न यानी कि कोशिश करने पर भी वो मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे वो सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गया, वासनाएं दूर हो गई तथा बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। कविदास जी लिखे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दूली चढ़ारी,
स्वान रूप संसार है भूखंडे झक मारी। हस्ती मीन्स हाथी, सहज मीन्स जो स्वाभाविक, दुलीचा मीन्स आसन, स्वान मीन्स कुत्ता, भूंकना मीन्स भौंकना, झक मारी मीन्स बकवास करना। कबीरदास जी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो, चलते रहो। यह अज्ञानी संसार तो उस स्वान अर्थात कुत्ते के समान है। ये दुनिया क्या है? दुनिया में जितने भी अज्ञानी है वो सारे कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर जो क्या करते हैं, हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट कराते हैं। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, भौंकते रहते हैं। किसको देखकर भौंकते रहते हैं? ज्ञानी लोग को देखकर भौंकते रहते हैं। जबकि हाथी किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। बच्चों, जब कुत्ता भौंकता है पलटकर हाथी जवाब देता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाथी अपने रास्ते में चलता रहता है, चलता रहता है, मगर कुत्ता का काम क्या है? भौंकना। वो भौंकता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। दुनिया की बात मत सुनो, अपने रास्ते में उसी तरह चलते रहो। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मीन्स पक्ष विपक्ष, कारणे मीन्स कारण, जग मीन्स पता है सभी को संसार, निरपक्ष मीन्स निरपेक्ष, सुजान मीन्स सजन, सोई मीन्स वही। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि हमें सच्ची भक्ति प्राप्त करनी है तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना पड़ेगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि यानी कि भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थ में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष कोई स्थान नहीं है। भक्ति के मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष बिल्कुल नहीं होता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कही कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। मुआ मीन्स नकारा, जो मरा हुआ है। कहे मीन्स कहना, खुदाई मीन्स अल्लाह, सो मीन्स वही, जीवता मीन्स जीता है, दुहू मीन्स दोनों, निकट मीन्स नजदीक, जाय मीन्स जाना। कवि कहते कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए। हिंदू किसका नाम लेकर मर गए? राम का। तथा मुसलमान खुदा का एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए। खुदा या अल्लाह का नाम लेते लेते कौन मर गया? मुसलमान लोग। अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सके। कबीरदास जी कहना है कि कवि क्या कहना चाहते हैं? जो साधक इन कृत्रिम यानी कि जो हिंदू मुसलमान मार्ग से दूर रहता है, वही अपने सद्विचार के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है।
ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। फिर कवि लिखे कावा फिरी काशी भैया, कावा फिरी काशी भैया, राम ही भैया रहीम, मोट चुन मैदा भैया, बैठे बैठे कबीरा जी। कावा मीन्स मुसलमान का जो पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, काशी हमारा जो वाराणसी में है काशी। भैया, भैया मीन्स उत्पन्न हो जाना, चून मीन्स आटा, मैदा मीन्स पता है आटे का जैसा एक चिकना रूप, आटे जैसा एक पतला चिकना रूप, वही आटा जैसा दिखाई देता है। जी मीन्स खाना। कबीर कहते कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उड़ जाता है तब मुसलमानों के तीर्थस्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थस्थान काशी के बीच बाह्य अंतर समाप्त हो जाता है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। जिस मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गई है और उसे मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। इससे आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं दूर हो गए। जो मेरे मन में क्या कौन सा भावना था, दुर्भावना था, वो दूर हो गया है। ऊंचे कुल का जननिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। कुल मीन्स वंश, जन्मिया मीन्स जन्म लेना, जो पैदा होना, सुवर्ण मीन्स स्वर्ण, कलश मीन्स घड़ा, सुरा मीन्स मदिरा यानी कि शराब, निंदा मीन्स बुराई, सोई मीन्स उसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य ऊंच कुल या जाति में जन्म लेकर भी अपने कर्म से ऊंचा न हो तो वो मनुष्य कहलाना वो योग्य ही नहीं। इसलिए कवि क्या बोले हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंचे न होई। अर्थात कवि क्या कहते हैं, ऊंच कुल से जन्म होने से क्या होगा, कर्म ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है। यदि शराब या मदिरा सोने के कलश में भरी हो तो भी ज्ञानीजन की दृष्टि से वो निंदा के योग्य रहेगी। शराब बच्चों, शराब को हम सोने के गड्ढा में रखेंगे, वो क्या शराब को कोई बोलेगा, मैं ज्ञानी लोग आकर बोलेंगे क्या शराब को बोलेंगे ये अमृत, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसे अमृत कौन बोल सकता है, शराबी ही लोग बोल सकते हैं, मगर ज्ञानी लोग के लिए वो क्या है, शराब है। शराब शराब है, वो कभी अमृत नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से महान बनना है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। समझ में आया? ओके, चलो अब हम शुरू करेंगे शब्द। शब्द में कवि लिखे, मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। अर्थात मौको मीन्स मुझे, बंदे मीन्स व्यक्ति, देवल मीन्स मंदिर और कैलाश मीन्स भगवान शंकर का निवास स्थान है। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म मीन्स जो मनुष्य द्वारा ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जो हम सब जो कर्मकांड करते हैं, मोटे तौर पर कहने के लिए कर्मकांड जो करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे कवि लिखे कि
निर्गुण ब्रह्मा अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में बसता हूँ, अर्थात मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना तो मेरा स्थान मंदिर में है और ना मस्जिद में, ना मैं मुसलमान के पवित्र तीर्थस्थान काबा का निवासी हूँ और ना ही कैलाश पर्वत मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थान पर नहीं रहता हूँ, ना तो कौनी क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी हो तो तुरंत मिलो ही पल भर की तलाश में। कभी क्या कहते, ना तो किसी प्रकार के कर्मकांड से मैं मिलता हूँ, ना ही किसी योग या संन्यास की साधना से। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों में संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत सुलभ हो सकता हूँ जो इन सभी आडंबर से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। कहीं कवि सुनो भाई साधो, सब श्वास की श्वास में। कवि क्या कहते कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों के रूप में विद्यमान है। वो हमारी अंतरात्मा में, वो हमारा क्या अंतरात्मा में ही बसता है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है, वो बाहर नहीं है। अपने अंतरात्मा को झांक कर देखोगे तो भगवान प्राप्ति होगा। संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे, उड़ानी माया रहे न बांधी। बांधी मीन्स बांधना, जो बंद कर रहना। ज्ञान मीन्स ज्ञान, भ्रम मीन्स धोखा, टाटी मीन्स छप्पर, उड़ानी मीन्स उड़ जाना। कवि कहते हैं जो ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित हुए। कौन कहते हैं? कबीर कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इन ज्ञानी की आंधी में भ्रम रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होती ही भ्रम पूरी तरह नष्ट हो गया है और सांसारिक मोहमाया इस आंधी में नष्ट हो गए हैं। हिति चित की द्वीप थूनी गिरानी मोह बलिड़ा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबोधि का भांडा फूटा। हिति चित मीन्स मन, द्यू मीन्स दोनों, थूनी मीन्स टेक, स्तंभ मीन्स स्तंभ, गिरानी मीन्स गिर जाना, बलिंडा मीन्स बल्ली, जो छत पर बांधी जाती है। छत के ऊपर सारे दिखे होंगे, छत के ऊपर जो बांधा जाता है उसे बोलते हैं बलिंडा। टूटा मीन्स टूट जाना, तृष्णा मीन्स तृष्णा, छानी मीन्स छप्पर, कुबोधि मीन्स दुर्बुद्धि, भांडा फूटा मीन्स भेद खुल जाना। कवि कहते कि जब मोहमाया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ था वो टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के अंदर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। जोग जुगुती करी संतो बांधी
निरचुचुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानत का भेद खुल गया। कवि क्या कहते हैं, जब मैं ज्ञान की आंधी संपर्क में आया तो मेरा जो अज्ञानत है वो भेद मेरा खुल गया। वह ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा है। संतों ने योग साधना से उस छपर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह भ्रम रहित छपर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता है। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां ये सारे निकल गई है। आंधी पीछे जो जल बुठा, प्रेम हरिजन भिना, कहीं कबीर मौन के प्रगटे, उदित भयातम खीना। भिना मीन्स भीगा, भान मीन्स सूर्य, तमो मीन्स अंधेरा, खीना मीन्स क्षीण होना। प्रभु या परमात्मा की जो वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है। इस ज्ञान किसके, जो परमात्मा को पहचानने की जो ज्ञान है, वही ज्ञान की आंधी के पश्चात जब भ्रम समाप्त हो गया तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक न सका, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भ्रम एवं सांसारिक मोहमाया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गए। ओके स्टूडेंट, मेरा जो यह काव्यांश साखियां एवं संवर तुम सारे को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताना और लाइक जरूर देकर जाना। ओके बच्चों, थैंक यू।